ग से गणेश पढ़ाया गया था पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है। और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था? जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। गाफ और गरीब भी तो हो सकता है, हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं। दर्शकों, ग से गधा या ग से गणेश, यूपी की सियासत में लड़ाई अब सिर्फ विचारधारा की नहीं रही, अब ये लड़ाई बुद्धि की परिभाषा पर आ गई है। मंच पर खड़े होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, उसने न सिर्फ समाजवादी पार्टी पर तंज कसा बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की बुद्धि अब गधी जैसी हो चुकी है और फिर एक बार आरोप लगाया है कि सीधे शिक्षा, संस्कार और समाज में मूल चोट करता है। यानी अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ जुबानी हमला है या 2027 की चुनावी स्क्रिप्ट का पहला सीन है? क्या ग से गधा बनाम ग से गणेश अब यूपी की राजनीति में नया एजेंडा बनने वाला है? आइए शुरू से जानते हैं पूरा मामला क्या है और समझते हैं कि इस बयान की जड़ें कितनी गहरी हैं। आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट और मैं हूं योगेश कांत। सवाल बड़ा है कि यूपी में गधा कौन है और गधे जैसी बुद्धि किसकी है। बात शुरू होती है उत्तर प्रदेश में स्कूल विलय के फैसले से गरमाई राजनीति के बीच से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच वाक युद्ध जारी है। योगी ने सपा पर शिक्षा व्यवस्था चौपट करने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार की शिक्षा के मंदिर को बंद करने और शराब के ठेके खोलने का बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के स्कूल मर्ज के फैसले पर समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी दलों ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। सपा स्कूल मर्ज के खिलाफ पीडीए पाठशाला चला रही है, जिसमें ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है, डी फॉर डिम्पल और एम फॉर मुलायम सिंह यादव, यानी बच्चों से जो बुलवाया जा रहा है उसके वीडियो भी जमकर वायरल हो रहे हैं। इस पर बीजेपी और सपा के बीच वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इस पर सीएम योगी ने कल्याण सिंह की सरकार का एक वाकया का हवाला देकर सपा सरकार को आड़े हाथों ले लिया। दरअसल हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कल्याण सिंह की सरकार जब ग से गणेश पढ़ा रही थी तब सपा ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि ग से गधा होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार जहां बच्चों को भारतीय संस्कृति और संस्कार से जोड़ना चाहती है, तो वही समाजवादी पार्टी गणपति जैसे देवता को भी अवमानना करने में संकोच नहीं बरतती है। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा ग से गणेश पढ़ा रही है तो सपा ग से गधा पढ़ा रही है, इससे इनकी बुद्धि भी गधे जैसी हो गई है। एक बार सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पीडीए के नाम पर इनको कितनी चिंता दिखाई दे रही है, कैसे गा रहे हैं और पीडीए के नाम पर पढ़ा क्या रहे हैं, पीडीए के नाम पर क्या पढ़ा रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार है, याद करिए, यह वही सरकार है जब इसकी सरकार के समय ग से गणेश पढ़ाया गया था पहले की बीजेपी की सरकार में, सर्वदेव कल्याण सिंह जी की सरकार में, तो समाजवादी पार्टी ने कहा था ग से गणेश नहीं, ग से गधा होता है। और इन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था। और आज भी अ का मतलब अनार से नहीं, अमरूद से नहीं, अ से क्या पढ़ाया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी का पुराना संस्कार है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बच्चों को संस्कारों के साथ जोड़ करके विघ्नहर्ता ग से गणेश के नाम पर पढ़ाती थी, वहीं समाजवादी पार्टी ने गणपति की भी अवमानना करते इन्होंने ग से गधा पढ़ाने का काम किया था। तो स्वाभाविक रूप से गधे जैसी बुद्धि भी उनकी हो गई है। दर्शकों, आपने देखा कि इसके बाद तमाम सारे पीडीए की पाठशाला जगह जगह चलना शुरू हो गई थी। इसके चलते उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई
जो बच्चों को पढ़ाया जाना था उससे अलग हटके पढ़ाया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ ने इस पर आगे भी कहा, लेकिन उससे पहले हम आपको एक और बयान सुनाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने नकल को लेकर एक बड़ा तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि कैसे पहली सरकारें बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करती थी, कैसे नकल करवाती थी। आप खुद सुनिएगा योगी आदित्यनाथ का वो बयान। समाजवादी पार्टी का तो विश्वास ही इस बात को लेकर के था कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नकल को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा बनाया था और नकल करवा करवा करके उन्होंने यहां की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। परिणाम था हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे थे। दर्शकों, अब मुख्यमंत्री योगी के बयान पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने करारा पलटवार किया। इसके साथ ही एक्स पर सपा मुखिया ने तंज कसते हुए लिखा कि यूपी में नव योगी काल, शिक्षा के मंदिर बंद, शराब के ठेके चालू। यानी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जिसने जैसा पढ़ा होगा वो वैसा ही बोलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें तो गफ और गरीब भी हो सकता है, और हम लोग गरीबों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जो बच्चे प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे हैं, उन गरीब बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि हमारे लिए गफ और गरीब है, लेकिन बीजेपी के लिए गफ और गधा हो सकता है। इसलिए जिसने जो पढ़ा है वो वही बोलेगा। सर उन्होंने कहा कि जी फॉर गणेश जी हमारे टाइम में, और अगर गलती से समाजवादी पार्टी सरकार आ जाती तो जी फॉर गधा। किस तरह से क्या कहेंगे? जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा, तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाफ और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं। जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं। उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाफ और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाफ और गधा हो। जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क का उदाहरण देते हुए कहा कि यूपी आज शराब के ठेके के मामले में आगे तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि एक चार्ट शेयर करते हुए उन्होंने दावा किया कि अनुपयोगी सरकार ने शराब के ठेकों में यूपी को कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क से आगे कर दिया है। न्यूयॉर्क में 3800, कैलिफोर्निया में 14,227 और उत्तर प्रदेश में 27,308 ठेके दर्शाए गए। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि यूपी में नवयोगी काल, शिक्षा के मंदिर बंद, शराब के ठेके चालू। दूसरी तरफ मीडिया ने प्रधानमंत्री को चीन के दौरे की बात कही तो सपा मुखिया ने मीडिया के सामने बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री यूपी के सीएम योगी को भी चीन ले जाएं। वो नाम बदलने के एक्सपर्ट हैं, शायद वो जाकर वहां कुछ कमाल कर दें। सुनिए सपा मुखिया का ये बयान। अगर वो चीन जा रहे हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को भी जरूर लेते जाएं, क्योंकि वो नाम बदलने में आसान है। वो नाम चीन का भी हो सकता है, बदल दें। दर्शकों, यूपी में बार बार पलटवार जारी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा को स्कूल मर्ज के मामले में पलटवार किया और बड़ा संदेश देने की कोशिश की। तो वहीं भाजपा स्कूल बंद करेगी, वहां हम पीडीए की पाठशाला भी खोलेंगे। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, उन्होंने कहा कि ये ढोंग करना बंद कीजिएगा, हमारी नई शिक्षा नीति को देखिएगा कि कैसे हम काम कर रहे हैं। सीएम योगी संभल से मंच पर दहाड़े। उन्होंने कहा कि संभल में क्या नहीं किया। पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे का नाता रहा। कांग्रेस जहां सामूहिक हत्या करवाती थी, वहां समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी, क्योंकि सच्चाई सामने आती तो दोनों की वोट बैंक का भय था, वो खत्म हो जाता। लेकिन हमें विरासत को संरक्षण करना है, बच्चों को संस्कार सिखाना है। पहले सुनिए सीएम योगी का वो बयान। क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस यहां सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। यही तो हुआ था संभल में।
यही तो हुआ था आजादी के बाद में जो कत्लेआम हुए थे। क्योंकि अगर ये सच्चाई सामने आ जाती तो उनको वोट बैंक खिसकने का भय था। हम लोग वोट बैंक के लिए नहीं आए हैं, हम तो विरासत का संरक्षण करने के लिए आए हैं। वोट बैंक नहीं, विरासत का संरक्षण है। दर्शकों, संभल हो या मुरादाबाद हो, योगी डंके की चोट पर सपा को घेरते आते हैं तो दूसरी तरफ सपा मुखिया भी जमकर कटाक्ष करते हैं। तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि अगर ग से गधा कौन पढ़ा रहा है और ग से गणेश कौन पढ़ा रहा है, सवाल ये भी है कि क्या यूपी की शिक्षा अब सचमुच राजनीति की प्रयोगशाला बन गई है, जहां एक तरफ सरकार नई शिक्षा नीति स्मार्ट क्लासेस साइंस लैब की बात करती है तो दूसरी तरफ विपक्ष कहता है कि स्कूलों को बंद कर ठेके खोले जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुद्धि की लड़ाई में बच्चों के भविष्य से सबसे बड़ा नुकसान झेल रहे हो? और अगर यही हाल रहा तो आने वाले चुनावों में मुद्दा बेरोजगारी नहीं, ए से अखिलेश और जी से गधा बन जाएगा। अब फैसला जनता के हाथ में है कि आप क्या सोचते हैं। क्या ये शिक्षा का सवाल है या सियासत का तमाशा? इसी तरह की सच्ची और कड़वी और बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहिएगा। नमस्कार।